पार्टी में दाखिल किया है। फॉर्म दाखिल करने का मकसद आज ये पार्लियामेंट में हमें इलेक्शन उम्मीदवारी दाखिल करने का मतलब ये है कि यहाँ महाराष्ट्र में और ख़ास तौर से नांदेड़ में एक नेता है वो जो हमेशा कहता है कि सेकुलर पार्टी के साथ रहो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। तहफ़्फ़ुज़ के नाम से बीजेपी से और अदर आरएसएस से डराया जाता है हमेशा, और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट ले लिए जाते हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ ऐसा है कि एक पीरियड में सीरियल ब्लास्ट होते हैं, परभनी में एक मस्जिद में बम डाला जाता है और उसके बाद नांदेड़ में बंद होता है, बंद मनाया जाता है। उस वक्त एक मेंबर पार्लियामेंट परभनी से, ये हिंगोली से आकर रिवॉल्वर निकालकर फायर करता है, एक नौजवान बच्चे को लगती है, उस पर 307 होता है और वो पार्लियामेंट का मेंबर, उसे भगा दिया जाता है बगैर किसी जुर्म नाफिज किए के, बगैर किसी एफआईआर दर्ज किए के। उस वक्त के नेता जो तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं नांदेड़ शहर में मुसलमानों को, उनका तहफ़्फ़ुज़ का ये हाल है। तहफ़्फ़ुज़ हम उनके आबा व अजदाद से देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया, हमने देखा है। बम्बई के फसादात में उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या रहा, हमने देखा है। उनके इन झूठे वादों पे अब नांदेड़ की अवाम नहीं आने वाली। कुछ ही दिनों पहले हमारे जो धर्मगुरु मुस्लिम जो हमारे उलमाए दीन हैं, उनकी उन्होंने मीटिंग बुलाया तो उनसे सवालात किए गए कि भाई आप तो पार्लियामेंट के मेंबर थे, आपने जो अपना फ़ंड है ये हमारे मुस्लिम एरियो में या कहाँ किया, बताए तो दें, हिसाब तो दें। लेकिन उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। इन्हें हमने भेजा है हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में रखने के लिए, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे दलितों पे मुसलमानों पे जुल्म हो, लेकिन एक मरतबा भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट में मुसलमानों की बात नज़र करते नहीं आए। एक मरतबा मैंने देखा है, वो बहुत मुझे खुशी होती है कि पार्लियामेंट में उन्होंने मराठा समाज के लिए आरक्षण की बात की है। मिलना चाहिए, उन्हें भी मिलना चाहिए, लेकिन क्या उस वक्त जब पार्लियामेंट में वो समाज के लिए उन्होंने जो आरक्षण मांग रहे थे, मुस्लिम याद नहीं आए? मुसलमानों के आरक्षण की बात हमने वोट दिया था आपको, हमारी बात क्यों नहीं रखा आपने? एक बात बताइए, किन प्रमुख मुद्दों पर आप इस इलेक्शन में उतरे? कौन सा प्रमुख मुद्दा है आपका? प्रमुख मुद्दे ये हैं कि वही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट सही तरीके से हज़ारों करोड़ नांदेड़ में आए, लेकिन आप देखेंगे कि पुराना शहर जैसे कि वैसा रखा गया और नए शहर में जहां अभी जंगल बसे हुए हैं वहां ड्रेनेज और रोड डाल दिए गए हैं। ज़ाया हुआ है डेवलपमेंट का जो पैसा आया हुआ है, और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का जुल्म, मॉब लिंचिंग, जो दलितों पर, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हमें खुद लड़ना है। हमें अब किसी की उम्मीद नहीं रही है। हम खुद इंशाअल्लाह जो है सो बैलेट पेपर हमारा यूज़ कर हम जीत के आएंगे, हमारी जीत दर्शाएंगे हम। मुझे याद है जब वो गुजरात में 4 दलितों को उनके कपड़े निकाल कर पीटा गया तो वो बर्दाश्त के बाहर है। कभी कभी देखता हूँ तो आंखों से निकल जाते हैं आंसू। ये दलितों पे जुल्म, मुसलमानों को जुल्म, वो रकबर को घसीट कर मारा गया। ये है बीजेपी का हाल, और ये कांग्रेस का हाल है। ये तो 70 साल से जुल्म करती आ रही है, चाहे भागलपुर हो, तुर्कमान गेट हो, मुजफ्फरनगर हो। इनके जो फसादात है, इनके फसादात कुछ कम नहीं है। लाखों की तादाद में कांग्रेस के भी इख्तियार में मुसलमानों पे और दलितों पे जुल्म हुआ है। इसीलिए हम एक इतिहास सब हिंदुस्तान में घड़ना चाहते हैं। दलितों को, मुसलमानों को, सिख, ईसाई, ये जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, अब इनको लेकर हम एक मजबूत महाजम महाराष्ट्र में बनाएंगे और हमेशा लड़ेंगे। जनता अशोक चव्हाण को अपनी जगह बता दी कि जिस तरीके से भगवान बिरादरी पे जुल्म हुआ उसको लेकर नहीं, इसमें को ये बिरादरी में बांटा है अशोक चव्हाण ने। असल में सबको जो है ना अलग अलग करके सबको बांट कर रख दिया है। मैं तो एक ही सिमत में और एक ही जगह तमाम पूरे मुसलमानों को शहर के और तमाम दलितों को, तमाम माइनॉरिटी को मुझे वोट डालो इंशाअल्लाह। एक बार ये कामयाबी जो है सो यहाँ की जो मुसलमानों की जो लीडरशिप जिसने ख़त्म किया उसको ख़त्म करो, हमारी लीडरशिप कायम हो जाएगी। लिखना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।